दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हिंदी सिनेमा के उस महान कलाकार की जिंदगी की सैर पर, जिनकी कॉमेडी और अदाकारी ने हर पीढ़ी के दर्शकों को हंसाया, गुदगुदाया और कभी कभी सोचने पर भी मजबूर किया। यह महज एक एक्टर की कहानी नहीं, बल्कि धैर्य, संघर्ष और जुनून की दास्तान है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोवर्धन असरानी, जिन्हें पूरी दुनिया बस असरानी के नाम से जानती है। मुंबई के उनके आलीशान घर से लेकर गुरदासपुर के दिनों की यादों तक, फिल्मों की स्टारडम तक, और आज 84 साल की उम्र में भी अभिनय के प्रति जुनून तक, इस पूरी रनिंग बायोग्राफी को आप सुनते जाइए। असरानी का जन्म 1 जनवरी 1941 को पंजाब के गुरदासपुर में हुआ। उनका परिवार एक साधारण सिंधी परिवार था। पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी करे, परिवार की इज्जत बढ़ाए, मगर असरानी का मन किताबों में नहीं, बल्कि पर्दे की चमक दमक में बसता था। बचपन से ही वे सिनेमा के दीवाने थे। स्कूल की क्लास छोड़कर अक्सर थिएटर में छुपकर फिल्में देखते। वह दौर ऐसा था जब घरवाले चाहते थे कि बेटा सीधा साधा बने, मगर असरानी की कल्पना शक्ति उन्हें पर्दे की कहानियों में खो जाने पर मजबूर कर देती। जैसे जैसे किशोर उम्र आई, वैसे वैसे यह दीवानगी और गहरी होती चली गई। पर परिवार इसे समझने के बजाय रोक लगाता रहा। फिल्में देखना बंद करो, यह बात घर में रोज सुनाई देती थी। लेकिन क्या जुनून कभी दब सकता है? असरानी के मन में ठान चुका था कि उन्हें फिल्मों में ही कुछ करना है। एक दिन असरानी ने अपने ही दिल की सुनने का फैसला किया। बिना बताए गुरदासपुर से निकलकर सीधा मुंबई की ट्रेन पकड़ ली। उनका सपना था कि वह फिल्मी दुनिया में कदम रखें, लेकिन मुंबई पहुंचकर उन्हें असली सच्चाई का एहसास हुआ। यहां डायरेक्टर, प्रोड्यूसर तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। बिना तजुर्बे, बिना पहचान, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती थी। तभी उन्हें यह पता चला कि फिल्मों में एंट्री पाने के लिए महज शौक काफी नहीं है, बल्कि सही शिक्षा और ट्रेनिंग भी चाहिए। यहीं से उनकी जिंदगी का रुख बदला। 1960 में जब पुणे का फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट FTI खुला, तो असरानी ने वहां एडमिशन लिया। यह उनका निर्णायक मोड़ था। FTII में असरानी ने एक्टिंग के गुर सीखे। क्लासरूम एक्टिंग, थिएटर, इमोशन कंट्रोल, कैमरा को फेस करना, यह सब उन्होंने बारीकी से सीखा। इस दौरान उन्होंने देखा कि वहां से निकले कई स्टूडेंट्स नाम कमा रहे हैं। शिकेश मुखर्जी, गुलजार जैसे फिल्मकारों से परिचय भी यहीं हुआ। असरानी खुद कहते हैं, अगर मैंने FTI से ट्रेनिंग न ली होती तो शायद मैं फिल्मों में कभी टिक नहीं पाता। 1966 में उनकी पहली फिल्म कांच की चूड़ियां रिलीज हुई। इसमें भले ही छोटा रोल मिला, लेकिन सेट पर खड़े रहना ही उनके लिए सपने के सच जैसा था। धीरे धीरे सत्यकाम, फिर जया भादुड़ी स्टारर गुड्डी। 1971 में उन्होंने कमाल कर दिखाया। फिल्म हिट हुई और असरानी नाम पहचान बनने लगा। इसके बाद वो फिल्मों की कॉमेडी का अहम चेहरा बनते गए। बावर्ची, सीता और गीता, नमक हराम, परिचय, हर फिल्म में असरानी का अंदाज सबको भाने लगा। 1975 में जब शोले आई, तो उसमें उनका छोटा सा किरदार अंग्रेजों के जमाने के जेलर ऐसा हिट हुआ कि आज भी लोग उनकी यही भूमिका सबसे पहले याद करते हैं। उनके हाव भाव, चलने का स्टाइल, अजीबो गरीब एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ अनोखा था। कहते हैं कि शूटिंग के दौरान भी पूरी यूनिट हंसी से लौटपोट हो जाती थी। असरानी का नाम अक्सर कॉमेडियन के रूप में लिया जाता है, लेकिन दोस्तों, आप शायद यह न जानते हों कि उन्होंने कई फिल्मों में निगेटिव रोल भी किए। फिल्म कोशिश और चैताली में उनके विलेन जैसे किरदारों ने सबको चौंकाया। इससे उन्होंने साबित कर दिया कि असरानी को किसी एक खांचे में डालना नामुमकिन है। कई लोग यह नहीं जानते कि असरानी ने निर्देशन में भी हाथ आजमाया। उन्होंने 1974 में गुजराती फिल्म अहमदाबाद नो रिक्शा वालों बनाई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। इसके बाद उन्होंने चला मुरारी हीरो बनने, सलाम मेम साहब, हम नहीं सुधरेंगे, और 1993 में जैकी श्रॉफ
दिव्या भारती स्टारर दिल ही तो है डायरेक्ट की फिल्म नमक हराम और आज की ताज़ा खबर की शूटिंग के दौरान असरानी की मुलाकात एक्ट्रेस मंजू बंसल से हुई। दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार। जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बंध गए। उनका एक बेटा है, नवीन असरानी, जो अहमदाबाद में डेंटिस्ट हैं। असरानी को आज की ताज़ा खबर के लिए फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड मिला। 70 और 80 का दशक असरानी के नाम रहा। लगभग हर बड़ी फिल्म में उनका कॉमिक रोल होता, कभी चप्पल लेकर भागने वाला मास्टर, तो कभी डरे सहमे क्लर्क, तो कभी नाकामाश बॉस। असरानी हर रूप में फिट बैठे गुलजार, और शिकेश मुखर्जी की फिल्मों में तो वह जैसे स्थायी सदस्य बन गए थे। हिंदी सिनेमा तो उन्होंने हिला ही दिया। साथ ही असरानी ने गुजराती और पंजाबी फिल्मों में भी बेहतरीन काम किया, यहां तक कि हॉलीवुड की मूवी केजिस में भी नजर आए। 1990 और 2000 के दशक में वह टीवी पर भी सक्रिय रहे, मगर फिल्मों का जादू उनकी पहचान बना रहा। मुंबई में उनका घर बेहद खूबसूरत और शांगहुतत जगह पर है। हरे भरे पौधे, आर्ट वर्क और पुरानी फिल्मों की झलक यहां साफ दिखती है। इस घर में असरानी आज भी अपनी पत्नी संग रहते हैं। यह न सिर्फ एक घर है, बल्कि उनके सफर का प्रतीक है। संघर्ष से स्टारडम तक की कहानी का गवाह 2025 में असरानी 84 साल के हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि उनमें आज भी वही चमक, वही जुनून है। वे कहते हैं, एक्टर कभी रिटायर नहीं होता, उसका दिल हमेशा कैमरे के लिए धड़कता है। असरानी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने पूरे करने के लिए जुनून जरूरी है। उनका सफर सिर्फ हंसी और कॉमेडी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने दिखा दिया कि अगर लगन हो तो इंसान किसी भी किरदार में फिट हो सकता है। आज हिंदी सिनेमा के इतिहास में असरानी एक ऐसा नाम है जिनके बिना बॉलीवुड अधूरा लगेगा। तो दोस्तों, ये थी असरानी साहब के घर और असरानी का शोले वाला जेलर ज्यादा पसंद है या चुपके चुपके का कॉमिक अंदाज, हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली अनसुनी कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।